नमस्कार दोस्तों, एक बारी फिर से स्वागत करते हैं आपके एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की मार्केट काफी बढ़िया हम लोग को देखने को मिली। जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट कैसी ओपनिंग देते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है, क्या मार्केट गैप अप होगी या गैप डाउन, वो हम लोग को वैसी ही देखने को मिली है। इससे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप BTST होल्डर है तो कल की मार्केट से रिलेटेड आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, एक बारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आगे वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कल की मार्केट हम लोग को गैप अप देखने को मिलेगी या गैप डाउन देखने को मिलेगी। देखिए आज की मार्केट, चाहे हम लोग निफ्टी बात करें, सेंसेक्स बात करें, निफ्टी बैंक, निफ्टी IT सेक्टर और गिफ्ट निफ्टी की बात करें, ये सारे के सारे हम लोग को पॉजिटिव रडार में देखने को मिले थे। मार्केट में न्यूज सारी पॉजिटिव थी, FIs का डाटा भी हम लोगों को पॉजिटिव देखने को मिला। ये सारी न्यूज कंबाइन होकर हम लोग को ऐसा पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाते हुए देखने को मिली। लेकिन मार्केट अगर हम लोग देखें मोमेंटम के अकॉर्डिंग, तो ओवरऑल मार्केट साइडवेज ही चलते हुए देखने को मिली। ये जो पॉजिटिव मोमेंटम आया है ये गैप अप की वजह से रहा है, बाकी ओवरऑल मार्केट कहीं पे गई नहीं है। पूरा मार्केट का मूव जो था साइडवेज मूव था। हालांकि इस गैप अप की वजह से सेंसेक्स हमारा 485 अंक तक चढ़ते हुए देखने को मिला। वही निफ्टी की क्लोजिंग हम लोग को 25,850 के ऊपर देखने को मिली, जो कि काफी अच्छी क्लोजिंग है। अगर मार्केट यहां से ऊपर निकलती है तो हम लोग को बड़ी मोमेंटम देखने को मिलेगी। अब ये जो हम लोग की गैप अप मूव आई है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो था वो था भारत और अमेरिका का ट्रेड डील। यहाँ पे US के साथ जो ट्रेड डील हुआ है उसकी वजह से हम लोगों को ये सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली है। अच्छा, ट्रेड डील में हुआ क्या है? ट्रेड डील में कुछ ऐसा हुआ है कि भाई अभी तक जो टैरिफ हम लोग का 50% था उसको कम करके 18% की गई है, जिसकी वजह से मार्केट में एक जोश भरते हुए देखने को मिला और मार्केट में बढ़िया उछाल देखने को मिली है। उससे पहले हम लोग आगे बढ़े तो एक बारी चार्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने कल क्या बताया था? मैंने कल ये बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट 25,600 के लेवल के ऊपर ही रहे। क्लोजिंग मार्केट की काफी अच्छी थी। 25,700 का लेवल एक हर्डल जरूर बना हुआ था, लेकिन अब यहां से उछाल आती है तो 25,800 तक मार्केट जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। मार्केट का व्यू कैसा रहेगा ये भी मैंने लास्ट में डिस्कस किया था। मैंने बताया था कल फ्लैट टू गैप अप का व्यू है और मार्केट वैसा ही करते हुए देखने को मिला है। मार्केट डायरेक्टली गैप अप करके 25,900 के लेवल तक पहुंचते हुए हम लोग को देखने को मिली। थोड़ा सा रीटेस्ट लिया 25,800 का और यहीं पे ही कंसोलिडेट होते 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 एंड हो गई। यानी कि ओवरऑल मोमेंटम देखे तो पूरा साइडवेज ही था, लेकिन ये गैप अप हम लोग को काफी अच्छा मिल गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मार्केट मिल गई है 25,850 के ऊपर, जो कि अभी तक मार्केट में एक हर्डल की तरह काम कर रहा था, मार्केट को रोक कर रखा था। अब कल से अगर मार्केट यहीं से ही उछाल लेती है तो हम लोगों को ऊपर काफी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उस पे भी हम लोग आएंगे, लेकिन एक बारी बैंक निफ्टी पे बात कर ले कि बैंक निफ्टी में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने। बैंक निफ्टी में देखिए फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि 60,000 के लेवल के ऊपर ही टिके, क्योंकि बार बार मार्केट 60,000 के लेवल पर आता तो था लेकिन यहीं से ही मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाता था। यानी कि 60,000 का लेवल मार्केट सस्टेन रहने में कामयाब नहीं हो पा रहा था और मैंने बोला था कि 60,000 का लेवल सस्टेन रख लिया तो ये 60,400 या फिर 600 के लेवल तक भी जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। और वैसा ही हुआ, मार्केट आज बहुत बड़ा गैप अप दिखाया बैंक निफ्टी में। अच्छा, इसमें इतनी बड़ी गैप अप का सिंपल रीजन ये था कि Q3 का नतीजे आए थे किसके? बैंक निफ्टी के सबसे बड़े स्टॉक्स SBI के, और वो काफी बढ़िया नतीजे आए, जिसकी वजह से भी इसको डबल उछाल देखने को मिली और इसमें काफी बढ़िया मोमेंटम करते हुए बैंक निफ्टी देखने को मिला। ओपन होते ही ये 60,800 के लेवल के ऊपर निकल गया था और वहीं पे हम लोगों की ओवरऑल क्लोजिंग देखा जाए तो 60,666 के आसपास क्लोजिंग देते हुए हम लोग को देखने को मिला। मोमेंटम इसमें भी काफी साइडवेज ही थी, बट मार्केट हम लोगों को काफी बढ़िया देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं ये सारे नतीजे की वजह से क्या क्या इंपैक्ट पड़ा मार्केट में, या कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कल की मार्केट पे हम लोग को इफेक्ट डालते हुए देखने को मिल सकते हैं। देखिए, देश के सबसे बड़े बैंक SBI का अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे हम लोग को आते हुए देखने को मिले। इसमें 24% की बढ़त देखने को मिली और साथ ही साथ 21,028 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया गया। आज SBI का शेयर करीब 7.5% उछलते हुए हम लोग को देखने को मिला। इसका असर कल भी बैंक निफ्टी पर बना रह सकता है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी में काफी बड़ा वेटेज रखता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा इंपैक्ट जिसकी वजह से आज सकारात्मक ही माहौल है मार्केट में, वो है भारत और अमेरिका का ट्रेड डील। हाल में हुए भारत और अमेरिका के बीच अंतिम व्यापार समझौते से बाजार में उत्साह आते हुए हम लोग को देखने को मिला है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर जो टैरिफ है वो 50% से घटाकर 18% कर दिया है। अब इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि भाई इससे हम लोगों की जो
एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, यानी कि आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, उसको काफी बढ़िया बूस्ट मिलते हुए देखने को मिलेगा, जो निफ्टी को ऊपर ले जाने में काफी ज्यादा मदद करते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे आरबीआई पॉलिसी का भी असर देखने को मिला। देखिए आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी रेपो रेट की, उसका जो डाटा आया था वो स्थिर आते हुए हम लोग को देखने को मिला। अब ये हम लोगों का बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट तो नहीं डालेगा, लेकिन जो हम लोगों का डर था कि मार्केट गिरेगी तो नहीं, निगेटिव इंपैक्ट का जो डर था उसको खत्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बाजार में पॉजिटिव माना जा रहा है डाटा को, क्योंकि ब्याज दर बढ़ने का जो डर था अभी तक वो खत्म भी हो गया है, जो बैंक निफ्टी और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर के लिए काफी अच्छा इंपैक्ट डालते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे हम लोग बात करें ग्लोबल मार्केट और गिफ्ट निफ्टी की, यानी कि अमेरिकी बाजार में हम लोग की एसपी 500 और नैस्डैक में पिछले सत्र में 2% से ज्यादा तक की तेजी देखी गई है। वर्तमान में गिफ्ट निफ्टी 25,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि काफी अच्छी चीज है, और कल के लिए भी एक गैप अप ओपनिंग का संकेत दे रहा है। अगर हम लोगों की गिफ्ट निफ्टी अभी जो गैप अप ओपनिंग का संकेत दे रही है, कल गैप अप ओपनिंग होती भी है, तो हम लोगों की निफ्टी है वो भी काफी बढ़िया गैप अप करते हुए देखने को मिलेगी। एक बार हम लोग इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए निफ्टी 50 में अभी फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो है 25,700 से 25,800 का। ये एक न्यू सपोर्ट बनते हुए देखने को मिल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर रुकने में बरकरार रहती है तो फिर हम लोगों को यहां से नेक्स्ट जो लेवल 26,000 का और 26,120 का ये हम लोग को देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट्स हम लोग को बुलिश देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम लोग चर्चा करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में जो अभी न्यू सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 60,000 से 60,200 का देखने को मिल रहा है। अगर इसके ऊपर ही रहती है मार्केट तो काफी बढ़िया है, और 61,000 और 61,500 का ये दो लेवल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी उछाल आई है, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश हम लोग को देखने को मिल रही है। लेकिन हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग उछाल देखकर ऐसे खुश होने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट ऐसे ही टाइम पे आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है। अब देखिए 25,700 तक वापस आने के चांसेस क्यों है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे गैप अप करके गया है, तो इस गैप को फिल करने भी आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में सबका पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है कि भाई मार्केट पॉजिटिव रहेगा, तो उसकी वजह से हो सकता है सब लोग अपने लॉन्ग का ट्रेड बनाए, तो एक बार मार्केट पहले नीचे आए रिटेस्ट लेने के लिए 25,700 के आसपास, और फिर यहां से मार्केट ऊपर जाते हुए हम लोग को देखने को मिले। तो मार्केट में कल हम लोग का व्यू क्या होना चाहिए, कल व्यू होना चाहिए अगर 25,900 के ऊपर ही मार्केट टिकता है तो 26,000 का टारगेट हम लोग डायरेक्टली रख लेंगे। लेकिन अगर 25,850 के नीचे आता है या 800 के नीचे आता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि भाई ये 25,700 के लेवल तक जाए और फिर यहां से मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर जाते हुए हम लोग को देखने को मिले। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हम लोगों का कुछ ऐसा ही व्यू देखने को मिल रहा है। देखिए 60,400 या 60,200 के लेवल तक मेरे को गिरावट के अभी भी संभावनाएं लग रही हैं, लेकिन अगर मार्केट खुलते ही 60,800 के ऊपर रहती है या 700 के ऊपर रहती है तो फिर हम लोग इसको एज अ पॉजिटिव संकेत मान सकते हैं और ये 61,000 के लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन स्टार्टिंग का रुख मेरा थोड़ा सा निगेटिव रहेगा कि भाई थोड़ा गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं और फिर उसके बाद वहां से रिटेस्ट लेके ऊपर जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो है हम लोग का 60,600 से 60,500 का। अगर इसको तोड़ता है तो 60,400 से 60,200 तक आने की संभावना है बैंक निफ्टी में। बाकी अगर बात करें मार्केट की कल ओपनिंग कैसी हुई देखने को मिल सकती है, तो अगेन मार्केट की ओपनिंग फ्लैट टू गैप अप की है मेरी। अगर मार्केट कल यहाँ पे ओपनिंग करता है या तो फ्लैट या फिर गैप अप तो काफी बढ़िया चांसेस है, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट को गैप अप ओपनिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर मार्केट गैप अप नहीं करती तो फ्लैट के भी संभावनाएं बनते हुए हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आज की वीडियो बहुत बड़ी नहीं थी क्योंकि इतनी सारी न्यूज आज थी नहीं और हम लोगों ने जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो ऑलरेडी कवर कर ली। आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।